हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ रिच पीपल थिंक की बुक समरी, जिसे लिखा है स्टीव सीबोल्ट ने। दोस्तों, ये किताब आपको सिखाएगी कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। जब धन की बात आती है तो मध्यम वर्ग के लोगों के विचारों में, आदतों में और दर्शन की तुलना में विश्व वर्ग से करता है। मतभेद उतने ही चरम हैं जितना कि वे असंख्य हैं। रणनीति सरल है। जाने कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उनकी नकल करें, कार्रवाई करें और अमीर बने। दोस्तों, ये किताब कठिन हिट करती है और कभी हार नहीं मानती। ये करोड़पतियों के साथ एक चौथाई सदी के आविष्कार पर साक्षात्कार पर आधारित है। ये अनफिल्टर्ड राजनीतिक रूप से गलत भाषा में लिखा गया है, जो बिंदु को स्पष्ट और अनुसरण करने में आसान बनाता है। इस किताब के लिए जिन सैकड़ों करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया गया, उन्हें अपने राज साझा करने से कुछ हासिल नहीं हुआ और न ही उनकी सलाह में चीनी की कोई परत हटाने की दिलचस्पी थी। इन लोगों ने स्टीव को उसकी जीवन शैली और खेल के मैदानों तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान की। पाम बीच के एस्पेन तक स्टीव कच्चे सेंसर रहित सत्य की खोज कर रहे थे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, और वे इस वादे के साथ ही साझा करने के लिए तैयार हो गए कि उनका नाम कभी प्रकाशित नहीं होगा और उनकी टिप्पणी कभी सार्वजनिक नहीं होगी। स्टीव ने अपने ज्ञान को अपने शब्दों के साथ मिलाया और अपने परिणाम के साथ एक ऐसी किताब लिखी जो इतनी ईमानदारी से कुछ लोगों को चौंका देगी और दूसरों को प्रेरित करेगी। यदि आपने कभी ऐसा जीवन जीने का सपना देखा है जिसे ज़्यादातर लोग केवल फिल्मों में देखते हैं, तो एक वैज्ञानिक की तरह इस पुस्तक का अध्ययन करें। वित्तीय चिंताओं से मुक्ति और एक करोड़पति की जीवन शैली आपके विचार से अधिक निकट है। नुकसान और भविष्य की अनिश्चितता के डर से प्रेरित जनता इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि अपने पैसे को कैसे सुरक्षित और जमा किया जाए, जबकि विश्व स्तरीय विचारक बचत और निवेश के महत्व को समझते हैं। वे अपनी मानसिक ऊर्जा को लोगों की सेवा और समस्याओं को हल करके धन संचय करने की दिशा में निर्देशित करते हैं। मिडिल क्लास का फोकस सेविंग पर है, वर्ल्ड क्लास का फोकस कमाई पर है। स्वनिर्मित अमीर जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे हार जाते हैं तो सब कुछ वापस पा सकते हैं। जबकि मध्यम वर्ग हमेशा घरेलू निवेश की तलाश में रहता है जो उन्हें अमीर बना देगा। विश्व स्तर बुद्धिमान से निवेश करता है, ये जानकर कि उनके भाग्य का बड़ा हिस्सा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से आएगा। आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति आपके अपने अतीत की सोच का अंदाजा देगी। अगर आप अमीर हैं तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही सोचते रहेंगे। यदि नहीं, तो शायद ये बदलाव का समय है। पैसा ही शक्ति है और आपको इसे प्राप्त करने के लिए यथोचित व महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मध्यम वर्ग पैसे के बारे में रैखिक रूप से सोचता है, जबकि उच्च वर्ग पैसे के बारे में गैर रैखिक शब्दों में सोचता है। धनवान जानते हैं कि बड़े धन के लिए गैर रैखिक शब्दों में इसके बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। महान लोग समस्याओं को हल करने वाले विचार के माध्यम से धन उत्पन्न करने में उस्ताद होते हैं। वे महसूस करते हैं कि चूंकि विचारों की कोई सीमा नहीं है, इस बात की भी कोई सीमा नहीं है कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं। जनता पैसों के बारे में चिंता करने में अपनी मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत बर्बाद कर देती है, जबकि चैंपियन निडर होकर अपना ध्यान हर दिन अमीर बनने की ओर निर्देशित कर रहे हैं। अमेरिका का संपूर्ण सार पहले पैसा बनाने की उम्मीद है और फिर पैसे से पैसा बनाने के लिए, फिर बहुत सारे पैसे से बहुत सारा पैसा बनाने के लिए। हमेशा स्पष्ट, सरल, रैखिक समाधान पहले देखें। यदि ये काम नहीं करता है तो स्पष्ट, अधिक जटिल, गैर रैखिक समाधानों पर विचार मंथन शुरू करें। मध्यम वर्ग का मानना है कि कड़ी मेहनत से धन बनता है। विश्व वर्ग का मानना है कि उत्तोलन से धन बनता है। यदि कड़ी मेहनत ही वित्तीय सफलता का रहस्य है तो प्रत्येक निर्माण श्रमिक और कॉकटेल वेट्रेस अमीर होंगे। धनवान रणनीतिक रूप में अपने प्रयासों को अपने व्यवसाय के सबसे लाभदायक क्षेत्रों पर केंद्रित करते हैं, जबकि वे अपने प्रत्येक कार्य के परिणामों को अधिकतम करने के लिए अपने संपर्कों, अपनी विश्वसनीयता और संसाधनों का लाभ उठाते हैं। औसत व्यक्ति जीवन की लौकिक स्लॉट मशीन खेल रहा है, जबकि अमीर स्लॉट मशीनों के मालिक हैं। उत्तोलन वाले लोगों को कम उत्तोलन वाले लोगों पर प्रभुत्व है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार मनुष्यों ने लीवरेज्ड टूल बनाकर जानवरों पर लाभ प्राप्त किया, उसी तरह लीवरेज के इन टूल्स का उपयोग होने वाले मनुष्यों के पास मनुष्यों पर अधिक शक्ति होती है जो नहीं करते हैं, और इसे अधिक सरलता से कहना लीवरेज इज पावर है। कड़ी मेहनत के बारे में आपके किसी भी सीमित विश्वास को छोड़ने का फैसला करें और इस बारे में सोचना शुरू करें कि आप अधिक सफल होने के लिए लीवरेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं।
मध्यम वर्ग मानता है कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। विश्व वर्ग मानता है कि गरीबी सारी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोगों को भाग्यशाली या बेईमान मानने के लिए औसत व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया गया है। विश्व स्तरीय विचारक सचेत रूप से धन के बारे में विश्वास बनाते हैं जो उनके सर्वोत्तम हितों की सेवा करता है और उन्हें पर्याप्त रकम विकसित करने में मदद करता है। यह बुद्धि या शिक्षा नहीं है जो औसत व्यक्ति को अमीर बनने से रोकता है। ये पैसे के आसपास के मध्यम वर्गीय विश्वास हैं जो उन्हें बहुतायत की दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहता है। यदि आप विश्व स्तरीय धन चाहते हैं तो अमीरों की मान्यताओं की नकल करें, ये जानकर कि आप अंततः उन मान्यताओं के आधार पर व्यवहार करना शुरू कर देंगे, जबकि जनता बाहर इसका जवाब खोज रही है। महान लोग जानते हैं कि धन का निर्माण अंदर से शुरू होता है। अपने जीवन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के भागो जो तुम्हें कहता हो कि पैसा बुराई है। ये वाक्य एक लुटेरे के पास आने वाली कोड़ी की घंटी है। अपनी महत्वाकांक्षा पर गर्व करने का फैसला करें और उन लोगों को नजरअंदाज करें जो कहते हैं कि अमीर बनना गलत है। मध्यम वर्ग का मानना है कि अमीर होना एक विशेषाधिकार है। विश्व वर्ग का मानना है कि अमीरी एक अधिकार है। औसत व्यक्ति मानता है कि अमीर होना केवल भाग्यशाली लोगों को दिया जाने वाला विशेष अधिकार है। विश्व स्तर के विचारक एक पूंजीवादी देश में जानते हैं कि उन्हें अमीर होने का अधिकार है यदि वे दूसरों के लिए बड़े पैमाने पर मूल्य बनाने के इच्छुक हैं। अमीर लोग मानते हैं कि अगर वे दूसरों के जीवन को बेहतर या आसान बनाते हैं तो अमीर होना उनका अधिकार है। वे हमेशा एक बेहतर चूहादानी बनाने के नए तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं और भौतिकवादी, अध्यात्म केंद्र और लालची होने के कारण अक्सर जनता द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है। अमीर लोगों का मानना है कि जितना मूल्य वो पैसा करते हैं उतना ही अमीर होने के उन्हें उतने अधिकार हैं। इसलिए फुटबॉल के खेल देखने, बल्लेबाजी की औसत को याद करने और वीडियो गेम खेलने के बजाय वे नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं जो उनके धन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। मध्यम वर्ग का मानना है कि पैसा जटिल है। विश्व वर्ग का मानना है कि पैसा सरल है। जनता का मानना है कि पैसा कमाना रहस्यमय है। विश्व स्तर के विचारक जानते हैं कि धन विचारों से प्रवाहित होता है। वे जानते हैं कि बाजार में जितना अधिक मूल्य पैदा करेंगे वे उतने ही अमीर बनेंगे। अमीर लोग अनंत संभावनाओं की आंखों से पैसा बनाते हुए देखते हैं और अपने दावे को दांव पर लगाने से नहीं डरते, चाहे वह कितनी भी बार असफल क्यों ना हो। वे तब तक लगे रहते हैं जब तक वे सफल नहीं हो जाते। अमीर होने का रहस्य कोई नहीं है, लेकिन यह सीमित विश्वास ज़्यादातर लोगों को कोशिश करने से रोकता है। क्या आपने इसको कभी रोका है? क्या यह आपको रोक रहा है? मध्यम वर्ग का मानना है कि अमीर लोग बदमाश होते हैं। विश्व वर्ग का मानना है कि अमीर लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। औसत व्यक्ति को बचपन में माता पिता, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, पादरियों और प्रभाव के अन्य लोगों द्वारा यह विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है कि अमीर लोग बेईमानी और छल के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। विश्व स्तरीय विचारकों को पता है कि अधिकांश भाग्य महत्वाकांक्षा, डाइंग और दृष्टि के माध्यम से बनाए गए हैं। विश्व स्तर के लोग अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपनी मानसिक ऊर्जा को अमीर बनने की ओर निर्देशित करते हैं। मध्यम वर्ग का मानना है कि धन एक निर्माण का अकेला प्रयास है। विश्व वर्ग का मानना है कि धन का निर्माण एक सामूहिक प्रयास है। औसत व्यक्ति 9 बजे अंदर और 5 बजे बाहर जाता है। उन्हें उनके व्यक्तिगत प्रयासों के परिणाम के लिए भुगतान किया जाता है। यह सीमित करता है कि वे एक संगठन के लायक क्या है। विश्व स्तर के लोग जानते हैं कि धन का निर्माण करने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है और वे अपने कार्यों और विचारों का लाभ उठाने के लिए सही लोगों को खोजने में अपना अधिकांश प्रयास केंद्रित करते हैं। विश्व स्तरीय टीम के सामूहिक मानसिक और शारीरिक योगदान के माध्यम से सबसे बड़ी किस्मत का निर्माण किया जाता है। टीम वर्क इतना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए अपनी क्षमताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचना या उस पर अच्छा बने रहना जैसा आप चाहते हैं वो लगभग असंभव है। मिडिल क्लास मानता है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है। वर्ल्ड क्लास मानता है कि पैसा विचार से कमाया जाता है। औसत व्यक्ति का मानना है कि वे जितना कठिन काम करेंगे उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। उनकी रैखिक सोच वित्तीय सफलता के साथ श्रम और प्रयास को समान करती है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अमीर नहीं हैं। अमीर जानते हैं कि रचनात्मक सोच दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला कौशल है। स्वतंत्र रचनात्मक सोच सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस नए युग में धन का वास्तविक स्रोत भौतिक चीज़ें नहीं हैं। ये मन, मानव आत्मा, मानव कल्पना और भविष्य में हमारा विश्वास है।
मिडिल क्लास पैसे खत्म होने की चिंता करता है। वर्ल्ड क्लास सोचता है कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। विश्व स्तरीय कलाकार उन समस्याओं को खोजते हैं जो हल करने के लिए लाभदायक है और अधिकांश समय उन्हें हल करने पर केंद्रित करते हैं। रचनात्मक समस्या समाधान में लगे समय की तुलना में आप पैसे के बारे में चिंता करने में कितना समय व्यतीत करते हैं? अपने व्यवसाय या उद्योग की सबसे बड़ी समस्या की पहचान करें जिसे हल करने पर आप बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। तो जाओ इसे हल करो। दोस्तों, ये थी बुक समरी हाउ रिच पीपल थिंक, जिसे लिखा है स्टीव सीबोल्ट ने। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।